अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और जो है वो सुबह हमारी हो गई थी, अभी तो 10 मिनट कम 3 हो रहे हैं। और अमीर हमज़ा को मैंने जो है वो उसका नाश्ता करा दिया था। मैं अपना अभी थोड़ी देर में करूँगी। उसके लिए मैंने सूजी बनाई थी और इसमें थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं मिठास के लिए थोड़ी सी शहद मैंने इसमें शामिल कर दी थी। तो बस इसने बड़े रोते रोते खा ली और 2-3 चम्मच खा लिए। अब समझ नहीं आता इसको क्या खिलाएं क्या नहीं। और ये क्योंकि मैं वॉशरूम, नीचे वाला वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसको साफ़ करी थी। फिर मैंने ये गेट भी बंद कर दिया था क्योंकि बार बार यहाँ पे आके फिर ये पोछों को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। तो ये वाला साफ़ कर रही थी। इसको होता ये कि मुझे पूरा पोछे से ही साफ़ करना होता है। इसको इसमें पानी डालने का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया मेरा। पानी से तो ये था, आपने पानी बहा दिया, वाइपर लगा दिया, साफ़। लेकिन ये जो पोछों से टुक टुक साफ़ करना होता है बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह बर्तन देती गई ताकि ये बर्तनों के साथ बिज़ी हो, क्योंकि खिलौने तो इसको चाहिए नहीं। बर्तनों के साथ इंगेज रहेगा तो थोड़ा मैं काम इजीली अपना कर सकूँगी। तो बस एक अभी मैं पहले इसको भी चेंज करा दूँ, इसका डायपर वगैरह चेंज करना है, इसको नहला दूँ। देन उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं फिर अपना जो है वो चाय पानी का बंदोबस्त करूँ। खाने में मैंने आज सोच लिया है मैं चने की दाल बनाऊँगी। दैट्स इट। कोई और दिमाग मुझे नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि जो है वो कल इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी बिरयानी। तो बिरयानी से पहले चने की दाल तो बनती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। रोज़ा मैंने अपना खोल लिया था। अमीर हमज़ा को जब नहलाया मैंने तो थोड़ा सा टाइम लगा। फिर बेडशीट वगैरह चेंज की मैंने, अंडा मैंने भी बॉयल किया अपने लिए। और बस एक चाय में थोड़ा सा कलर आ जाए, पता नहीं क्या हो गया, कलर ही नहीं आके दे रहा। तो फिर निकालती हूँ इसको क्योंकि भूख लग रही है। टाइम अच्छा खासा ऊपर हो गया भूख लग रही है बहुत। बस अब ये बर्तन धोने हैं। अमीर हमज़ा को मैंने यहाँ बैठाया हुआ है और इसको नींद आ रही है, बट मैं चाह रही हूँ थोड़ी देर में सोइए क्योंकि ये भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और भाई आपका भाई काम के बाद पहुंच चुका है शॉपिंग करने के लिए। आज से ने मुझे अच्छी खासी लंबी लिस्ट दे दी है यार। मुझे बंदे ने बोला कि बेबी फूड इज़ ऑन 42 आइल 42 पे बेबी फूड तो कोई भी नहीं है। ये कहाँ पहुँच, अच्छा ये रहा 42 नहीं है, ये 46 है। बंदे ने मुझे गलत बताया। तो खैर सामान की शॉपिंग करनी थी, थोड़ी सी मुझे डिटर्जेंट लेना था, दूध लेना था। आज मैंने यार ये लस्सी पी थी मैंगो में, बहुत गर्मी हो रही थी। और अभी मैं घर जाते हुए मैंने लिया स्ट्रॉबेरी लस्सी, तो ये पियेंगे अभी घर जाके। बट पहले हमज़ा का फूड ले लूँ मैं और आसिया से पूछूं कि पहले किस में था, क्योंकि अच्छा ये मैंगो और इसका फ्लेवर मुझे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि पहले मैं ये वाला ले जा चुका हूँ, उससे पहले ये वाला ले जा चुका हूँ। ये मैंगो में भी आया है। हाँ भाई, तो आसिया ने बोला ये वाला ले लें जिसमें सेब, मैंगो और ऑरेंज है, तो ये लेना। अब मुझे टमाटर लेने हैं लिडिल से, प्याज लेनी है, वो वहाँ पे सस्ती। यहाँ पे टमाटर 4 यूरो का चल रहा है। लिडिल में टमाटर 2.5 यूरो में मिल जाएगा मुझे। तकरीबन 1.5 यूरो का फ़ायदा हो जाता है लिडिल से अगर आप इस तरह से सामान लेते हैं यहाँ पे ना। तो अभी मैं शॉपिंग के लिए पहले देखो। अच्छा ये खाली है ना, हाँ यहाँ पे खाली है। सेल्फ बिलिंग में आसानी रहती है, वरना वहाँ पे लाइन में लगे रहना पड़ता है। ये देखें लिडिल में 2.79 पर केजी के ये सब टमाटर लगे हुए हैं। वहाँ पे लगे हुए थे 3.90 कुछ के समथिंग के। तो ऑलमोस्ट 1 यूरो से ऊपर का फ़र्क आ जाता है अगर आप सिर्फ जगह चेंज करें। और वो कोई इतनी दूर जगह नहीं, वो सामने वो प्रिज्मा ये रहा, ये ग्रीन कलर का ये प्रिज्मा है और ये मैं लिडिल में खड़ा हूँ। कितना फ़र्क है। तो यहाँ से मैं लूँगा टमाटर और यहाँ है प्याज। ओए होए इतनी सारी शॉपिंग, हालत ख़राब हो गई। और ऊपर से वो नीचे से जो ऊपर जाने वाली एस्केलेटर है वो भी ख़राब। पूरा सामान हाथ में उठा के लाऊं।
बहुत भारी सामान था। टाइम हो गया 4:40 मिनट। 40 मिनट मेरा यहीं गाया होगा। खैर अभी घर पहुंचते हैं जल्दी से। 1 2 3। तो भाई घर पहुंच गए हैं हम, और अभी तकरीबन मैं चला था, आपको बताता ना, मैंने 4:40 पे चला था और मैं 5:20 पे घर पे पहुंचा तकरीबन। 4:40 पे पहुंचाना। ये सामान कौन ले रहा था? तुम्हारे पापा शॉपिंग कर रहे थे हैं? सामान था थोड़ा सा ज़्यादा यार, इधर उधर से लेना पड़ता है। फिर लिडिल गया था, लिडिल पे जाकर टमाटर वगैरह ये वो क्या दूँ। तो आसिया बना रही हैं चाय, और चाय के साथ बना रही हैं खाना। खाने में क्या बना रही हो आसिया? क्या है? दाल चावल? नहीं। मूंग मसूरी दाल? नहीं। है? चने की दाल? आसिया वो वाली बनाना जो तुमने एक बार ढाबे वाली नहीं बनाई थी, वो वाली दाल, चने वाली दाल। सामान बहुत सारा था, ये सब कुछ लेके आया मैं। अपने लिए लस्सी भी लेके आया। आसिया आज मैंने मैंगो वाली लस्सी पी है, पता तुम्हें? क्या मजे की लस्सी थी, और सेम वही जो हम रेस्टोरेंट में 6 यूरो की पी के आए थे, सेम वही। और ये पता आपको 2 यूरो की 1 लीटर है, मतलब 3-4 बंदे आराम से पिए इसको। तो ये मैं घर लेके आया, आज खाने के साथ पियेंगे। हम लोग को बहुत नींद आ रही है, आसिया मुझे चाय बना के दे रही है, हम लोग जा रहे सोने। हमारा एक दूध का पैकेट जो है वो लीक हो गया, तो उस लीकेज को देखने के लिए आसिया ने इसको यहाँ रख दिया। आसिया मुझे लग रहा है ये वाला, मुझे नहीं ये वाला नहीं, ये मैं देखे। हाँ अच्छा, तो ये वो नहीं है, फटा नहीं है, यहाँ से लीक होना शुरू हो गया है यार। वो हमारा थोड़ा सा दूध का डब्बा लीक होके ना, वो शॉपर में उसने अब जाहिर बात है, अब यहाँ पे शॉपर पैसे के आते हैं ना, ऐसा नहीं है वो बंदा तो बड़े वाला शॉपर भी कोई 40 सेंट्स का आता है एक शॉपर, तो मैं एक ही लेता हूँ। उसमें सब इतना होता नहीं है नॉर्मली सामान। आज कुछ ज़्यादा था, डिटर्जेंट वगैरह की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मेरे बेटे को बहुत नींद आ रही है, तो मैं भी जा रहा हूँ सोने। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से 9 बजे। तो भाई ये मेरी दाल, चने की दाल की तैयारी हो रही है, और जो है वो तो इसके ये बर्तन हिलता बहुत है, सही अच्छा बर्तन नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये वाला। और ये आलू है, आलू में भी जो है ना वो दूध गया हुआ है, नज़र आ रहा हो तो भी इसको भी देखना है। ये देखें, इस शॉपर में भी दूध गया हुआ है, तो अभी इसको भी साफ़ करूँगी। ये सब साफ़ करना है। मुझे ये था कि एक दफ़ा मैं इसमें चने की दाल डाल दूँ, फिर जो है वो दाल होती रहेगी, क्योंकि मैंने बॉयल नहीं किया। और अब ये कि तमाम चीज़ें समेटूँगी, एक दफ़ा इसको चने की दाल को चढ़ा दूँ, फिर करूँगी काम। अपने अमीर हमज़ा और कदी दोनों सो गए हैं, और अमीर हमज़ा जो है ना वो मैं आज, क्योंकि पहले मैंने नीचे का वॉशरूम धोया, फिर उसके बाद ऊपर वॉशरूम जो है ना वो मैंने कहा धो लूँ, और क्योंकि मुझे चेंज भी करना था, नमाज़ पढ़नी थी वॉशरूम की छींटों से, तो ऑब्वियसली आप फिर सेटिस्फाई नहीं होते हो कि वही कपड़े पहन के उसमें आप नमाज़ पढ़ें, घूमें फिरें, तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो मैं चेंज कर लेती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और पहले मगर ये कि वॉशरूम धो लूँ ऊपर वाला भी। तो अमीर हमज़ा जो है ना वो यहाँ बैठा हुआ था, मैंने गेट वेट बंद कर दिया, उसके आसपास उसकी चीज़ें रख दी, और बस वो गिरा है, ऐसे पीछे की तरफ गिरा तो उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैं भागते भागते जो है वो आ रही थी, मैं सीढ़ियों पर गिर गई। तो बहुत मुश्किल होता है बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको कम ही सीढ़ियों पर लेके जाऊँ, बहुत जब इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीढ़ियों से एक दफ़ा कदीर भी गिर चुके हैं, तो एकदम से पैर पे चलता है, पता ही नहीं चलता। तो बट खैर उस वक्त तो मुझे अपनी फिक्र नहीं, तो मुझे था कि अमीर हमज़ा क्यों रोया, इसको क्या हुआ है। मगर एक फिर बाद में मुझे जब उसको चुप उप कराया ये वो, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो कमर पे लगी और मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो बस चलें, फिर अभी मैं ज़रा ये सफाई वफाई कर लूँ, ये सारी चीज़ें समेटूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जी तो ये सारी मैंने सफाई कर ली। अमीर हमज़ा की बे पे ये धोनी है मुझे। अभी मैंने फ्रिज भी साफ़ किया, फ्रिज इतना यहाँ पे निशान हो रहे थे, मैं इसको काफ़ी दिन से देख रही थी कि इसको साफ़ करना है, और सारा चमका दिया है। ये भी मैंने धोया है निकाल के, तो साफ़ हो गया, चमक रहा है। मेरी अम्मी तो इतना ज़्यादा इस मामले में जो है ना वो गुस्सा करती थी कि फ्रिज साफ़ रखो, औरत का इसी से पता चलता है कि कितनी साफ़ है। और उनकी आदत थी, उन्होंने एक कपड़ा रखा हुआ होता था यहाँ पे
जैसे वहाँ पे तो ऊपर फ्रीज़र का होता है और नीचे फ्रिज का, तो उन्होंने फ्रिज पे कपड़ा रखा हुआ होता था। यहाँ पे कि जब खोलो आपने अगर पानी की बॉटल रखनी है या कोई भी आपने चीज़ अंदर रखनी है तो उसको ड्राई करके अंदर रखना है। और इतना कोई चमक रहा होता था फ्रिज, हम कहते थे मम्मी आपको किसने नंबर्स देने हैं इस पर। तो बस वो जब इसलिए फ्रिज को कभी देखती हूँ ना हल्का सा गंदा होता है तो अम्मी की वो डांट याद आ जाती है कि किसने रखी है गंदी चीज़, गीली चीज़ किसने रखी है, गीली चीज़ से गंदा हो जाता है। तो अभी खैर मैंने उसको साफ़ किया, घर भी मैंने सारा साफ़ किया, मेरे हमजा के टॉयज़ वगैरह सब रख दिए मैंने। अब जो है वो थोड़ी देर में 8 बजने वाले हैं, बस इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में लॉन्ड्री का देखूँगी। ये मेरी चने की दाल की शक्ल है, इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया ताकि होती रहे। आलू मैंने धो लिए, हर आलू पे दूध लगा हुआ था। तो बस ये थे काम मेरे अभी के हो गए। ये मेरी चने की दाल जो है वो बन गई है, ये मैं इसके तड़के के लिए बनाया है मैंने, बाकी सारे काम हो गए। अब बैठ के खाना खाना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो अब उसका टाइम आ गया है, तो बट लेट्स सी क्या होता है। होपफुली अच्छी बनी हो। रोटियां मैंने पकाई नहीं आज, मैंने गरम किए। मुझे शोल्डर में कमर में इतना दर्द हो रहा है, मेरी बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है कि मैं रोटियां भी पकाती। हाँ जी, तो 11 बज रहे हैं और खाना वाना हम लोग खा चुके हैं मस्त होके। और आसिया अब दोबारा खाने की तैयारी कर रही है। क्यों 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 पूछो, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कल आसिया की दोस्तें आ रही हैं, तो आसिया बिरयानी बनाने का सोच रही हैं। तो बिरयानी की प्याज वो कह रही है मैं अभी काट लेती हूँ, कुछ छोटे मोटे काम है जो मैं अभी कर लेती हूँ। इसमें क्या, अबे बल्कि ये तो मुझे लगा छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों का नहीं, 1 से 3 साल। 1 से 3 साल, हाँ तो क्या हो गया, 1 साल का तो माशाल्लाह वैसे भी 10 महीने का तो हो ही गया। तो 2 महीने से इतना कोई तो इतना फर्क पड़ता है। ये वाला नया वाला मैं लेके आया था, तो आसिया के लिए इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हो रही है, बट इसको मैश करोगे तो हो जाएगी, इतना वो नहीं है, मसले वाली बात नहीं। तो अभी आसिया के साथ थोड़ी सी बिरयानी मतलब मैं आसिया प्याज व्याज काटेगी, मैं हमजा को खाना खिलाऊंगा क्योंकि बिरयानी बनवाऊंगा। नहीं बनवाऊंगा, आसिया प्याज काटेगी और मैं मुन्ना को खाना खिलाऊंगा क्योंकि हमजा जो है बहुत भूखा है और भूख की वजह से उसको ना रोना आ रहा है। तो अब ये हम उसको, हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा खाना, आसिया ने इसको खाना खिलाया हुआ है थोड़ा बहुत, बट ये है कि इसको अब माशाल्लाह से ये है कि इसको ये वाली जो ग़िज़ा है ना ये चाहिए होती है, आता है इसको खा के, और ये खा के फिर इसका पेट अच्छा हो जाता है। हाँ, बट फिर उसको फिर ये ज़बरदस्ती, हमारा बेटा ज़रा ज़बरदस्ती खिलाने वाले बच्चों में से है, वो वाले बच्चों में से नहीं है जो खुद खुशी खाते। तो खानदान पे गया अपने मेरा भाई था ना, वो ऐसे करके खाता था, देखो। तो अम्मी कहती थी सीना को भी करके मतलब खाते बिना ऐसे जैसे कुछ पत्थर खा रहा जो उठा नहीं गया जो छोटा था। तो ये उसी जैसा ही है, कोई जबरदस्ती कुछ मुझे डांस करना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता है, कुछ इस तरह की हरकत करनी पड़ती है कि हमजा भाई खा ले। तो खैर हमजा भाई, तो तुम अभी सिर्फ प्याज काट लोगी बस? हाँ बस सिर्फ प्याज काट दूंगा। इतना बड़ा काम क्यों फिर तुमने रात में ये जो आधा घंटा बचाया है? इसके बाद तुम्हारी कौन सी किस कंपनी की न्यूक्लियर का उससे मीटिंग है? रोता है तो कम से कम, और प्याज जो है ना वो पकने में ज़्यादा। अच्छा, ये मैंगो फ्लेवर भी है ना, इसमें मैंगो है और वो है। नहीं कुछ भी नहीं, ये चंक्स लग रहे हैं मुझे तो, बल्कि फ्रूट्स चंक्स हैं ये। पता नहीं क्या है, मैंगो है, थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। अरे मैंगो है ये, आप एक डाले में कुछ नहीं आएगा, मज़ा आएगा इसको। मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो दांत भी नहीं है, एक चमचे से, ये वो बच्चों के 1 साल के बच्चों के आदत है ना। मैं खा के देखूँ। फ्रूट्स चंक्स और वो है, कुछ भी नहीं है, मजे का है। हमारा बेटा भी 1 साल का ही ऑलमोस्ट हो ही गया है, 2 महीने ही है अब। उसमें 2 महीने में इतना भी एक्यूरेट नहीं होना चाहिए चीज़ों के मामले में, बंदा क्या ही बोल करेगा।
12 बजने वाले हैं और भाई हमारे सोने का टाइम हो गया है। अच्छा मेरा न्यू रोस्टर दिया गया, नए रोस्टर के मुताबिक मेरी जो अगली छुट्टी है वो मंडे को है। तो कल सैटरडे है, संडे एंड देन फिर मंडे इंशाल्लाह मेरी छुट्टी होगी। और आज तुम तो पूरी बिरयानी बनाने की तैयारी में लग गई हैं आसिया। क्या तुम पूरी ही बिरयानी बना रही हो? नहीं, मैं सोची थी कौरमा बनाए नहीं। वाह भाई वाह, आसिया ने तो पूरी बिरयानी की तैयारी ही कर ली आधी रात को। 12 बजे जो है वो बिरयानी की तैयारियां चल रही हैं। मैंने तो पता नहीं आप सो रहे हो। अम्मी की कॉल आ गई है, अम्मी हमजा को देखने के लिए कॉल कर चुकी हैं और मुझे तो लग रहा है ये पूरी बिरयानी ही बना रही है बावली औरत। हाँ पूरी बिरयानी बना रही है ये, और चिकन भी हो रही है। बस कौरमा बना के रख देना यार, 12 बजे कौन रहने में। तो खैर आज का व्लॉग भी हम करेंगे यहीं ख़त्म। बाकी कल दावत का व्लॉग आसिया बनाएगी इंशाल्लाह और मैं सुबह काम पे जाऊंगा अपने। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मजेदार से व्लॉग। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।